नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप, जहां आपके बहुत सारे सवाल होंगे। आपको ये भी बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप के लिए आपको कैसे करना है, और 3 बड़े सवाल कि अप्रेंटिसशिप क्यों करें, अप्रेंटिसशिप कब करें और अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी दिया है आईटीआई का एग्ज़ाम तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना और ज़रूर एक मार्गदर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर अभी एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अप्रेंटिसशिप करें या ना करें। यानी सवाल हमारा ये आता है कि क्यों करें, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि अप्रेंटिसशिप हम क्यों करें, यानी करें या ना करें। तो माय डियर, यस और नो के मामले में अगर मैं बात करूं तो मेरा बहुत बड़ा वाला यस है इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। यानी आपको अप्रेंटिसशिप करनी ही है, हर हालत में करनी है। क्यों करनी है, इसके पीछे 3 बड़े कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी आपको साल भर के लिए, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इनके हिसाब से मैं बात करूँ, साल भर के लिए आपको एक मिनिमम वेजेज मिलता है जो 7,000 रुपये से लेकर 12-13 हज़ार रुपये के बीच होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, वो मैं बता दूंगा कहाँ से करना है। यानी अप्रेंटिसशिप आपको करनी ही है। इसमें आपको साल भर के लिए एक रोज़गार के जैसा मिल जाता है। लेकिन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू होती है, जो आपके लिए इतना ज़रूरी है कि उसकी ज़रूरत न जाने किस वक्त आपको हो जाए, किस भर्ती में ज़रूरत हो जाए। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है और ज़रूरत नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और ज़रूरत हो गई तो अब क्या करोगे। ये कोई वो चीज़ नहीं है जो मार्केट में गए और तुरंत खरीद कर ले आए। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। एज लिमिट, एज क्राइटेरिया भी होता है और पास आउट भी होता है। आईटीआई किए हुए 3 या 4 साल हो जाएंगे तो उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आईटीआई के ठीक जस्ट बाद में आप अप्रेंटिसशिप ही करें। 1 साल की होती है। तो पहली चीज़ क्या है, आपको इसमें पैसा मिलता है, यानी कुछ मिनिमम वेजेज मिलता है साल भर के लिए, एक खर्चे पानी वाली बात हो जाती है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट की बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर एक्सपीरियंस में भी काउंट करने लग गए। यानी अगर कहीं पर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांग लेते हैं तब भी आप उस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, और अगर किसी वैकेंसी में आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लेंगे तब भी आप उसी सर्टिफिकेट के बेस पर आप एलिजिबल होंगे। यानी अब आपके लिए एक पंथ दो काज वाली बात हो रही है, एक सर्टिफिकेट 2 जगह काम आ रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट, मेरा पहला सवाल, मेरा पहला आंसर आपके लिए क्या है, अप्रेंटिसशिप करनी ही है। अप्रेंटिसशिप आपको हर हालत में करनी है और मैं कहूँगा कि पहला ऑप्शन अप्रेंटिसशिप को ही दे। क्यों करें, क्योंकि इसमें आपको 1 साल भर के लिए वेतन जैसे भी मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आईटीआई बेस पर कभी वैकेंसी आती है तो उसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप होता है। अब इसको 1 वर्ष एक्सपीरियंस के बराबर भी मानने लग गए। डीजीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर कहीं पर आईटीआई प्लस एनएसी होगा तब भी चलेगा, आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तब भी ये आपका एलिजिबल हो जाएगा। यानी आपके लिए डबल ऑप्शन, पहला पॉइंट ये वाला, ठीक है। अब बात आते हैं कब करें। मैं तो यही कहूँगा कि तुरंत करें, आईटीआई के जस्ट बाद करें, क्योंकि एक तो इसमें एज का बड़ा क्राइटेरिया रखते हैं। मिनिमम एज तो खैर 14 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम है ना 24 या 26 वर्ष की एज ही होती है। इसके बाद आईटीआई नहीं, ये अप्रेंटिसशिप नहीं करने दी जाती, ओवर एज कहलाते हो, इसलिए मौका होता है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पास आउट ईयर जो होता है ना, वो बड़े मायने रखता है, ठीक है ना। ये
लास्ट कंटिन्यू 3 या 4 को ही ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद में नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कि अगर आप कोई मान लीजिए डिप्लोमा करने चले गए या ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो फिर ये समय निकल जाएगा और उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया मौका होता है कि ITI के जस्ट बाद ही आप अपना अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दें। तीसरा ऑप्शन क्या है, कहाँ से करें? इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहाँ से करने की पहले मैं आता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप को उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल, आजकल भारत सरकार ने अपना एक पोर्टल जारी किया हुआ है जिसे NAPS बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नाम से है ये। और इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक हम आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, वीडियो के जब नीचे लिंक डालते हैं तो यूट्यूब उसको प्रमोशन समझ लेती है, इसलिए वो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से करें। देखो करना क्या है आपको, जैसे ही ये वाला डायरेक्ट यही लिंक दूंगा मैं, होम पेज ओपन करोगे ना तो यहाँ 2 चीज़ें आपके सामने आएगी। पहला विकल्प आप जो देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन होगा आपके सामने, लॉगिन एज ए कैंडिडेट, लेकिन ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। तो पहली बार में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये देखो इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, रजिस्टर एज ए कैंडिडेट, ठीक है। तो इस रजिस्टर वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा, या यूँ कहें कि एक विंडो एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जूम कर देता हूँ, इतना ही तो देखना है अपने को, ये लो। और इस वाले में ऑप्शन में क्या क्या आएगा, एक यहाँ पर ना चेक बॉक्स बना हुआ होगा और इसके आगे लिखा हुआ है ITI स्टूडेंट। देखो नीचे कह रहा है मोबाइल नंबर दे दो और ईमेल आईडी दे दो। आप चाहें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे करके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ITI स्टूडेंट है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना बस। आपको ये दोनों ही चीज़ें भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ITI स्टूडेंट वाले चेक बॉक्स से ही करें। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ केवल आपसे आपके ITI के रोल नंबर मांगेगा, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ रोल नंबर भर देना है, ठीक है। जैसे ही आप रोल नंबर भर देंगे तो वो आपकी सारी डिटेल अपने आप ले लेगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये वो सब चीज़ें आ जाएगी। बस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ना वेट करना है। अब अप्रेंटिसशिप के लिए आती है वैकेंसीज़। जब अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आती है तो उसके नोटिफिकेशंस आते हैं। वो नोटिफिकेशन भी हम टेलीग्राम पर आपको सूचनाएं देते रहते हैं समय समय पर, और उसकी डिटेल से भी आपको हम बताते रहते हैं। डिटेल उसकी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, सबके नोटिफिकेशंस आते हैं और उनको यहाँ पर आना वापस आपको एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, वापस आपको इसी पोर्टल पर आकर के फॉर्म अप्लाई करने होंगे, ठीक है ना। फॉर्म इनके लगभग फ्री होते हैं, कोई किसी की फ़ीस नहीं होती है। तो फिर दोबारा आपको है ना लॉगिन एज ए कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट करना है और फिर वो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको वो संस्थान चूज़ करनी पड़ती है जिसमें आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग वैकेंसी जाती है, ठीक है ना। तो अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। देखो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने वहाँ की अप्रेंटिसशिप को प्राथमिकता देते हैं। तो अगर आप उन राज्य से बिलोंग करते हैं तो फिर अपनी ही स्टेट वाली अप्रेंटिसशिप को प्राथमिकता दें, अदरवाइज़ आप रेलवे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें और उसके बाद कहीं से भी कर लें, सब मान्य होती है। मैं डिटेल बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 स्टेट का, तो हरियाणा को भी ले सकते हो आप, इन 4 स्टेट का तो कंफर्म है कि कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, सब एक्सेप्टेबल है, सब चलेंगे। यहाँ कोई वो अपना नहीं होता कि आपने यहीं से करीबी होनी चाहिए। तो अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रेलवे से कर लें अप्रेंटिसशिप, सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके पास, रेलवे में बहुत आती है, और अपने ही जोन से करें। जैसे आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे लगता है, आप उससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करें तो सेकंड ऑप्शन आप अपनाएं स्टेट PSU को। स्टेट PSU का मतलब है राज्य सरकार का जो उपक्रम होता है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट हो गया, है ना, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, या कोई और जैसे
एमपी और यूपी वाले बच्चे एनसीएल से कर सकते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये क्या करते हैं, टेक्नीशियन की भर्ती करते हैं, और जब ये टेक्नीशियन की भर्ती करते हैं तो अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। तो एनसीएल में वैकेंसी और एनसीएल से ही अप्रेंटिसशिप होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, हरियाणा, ये वाले बच्चे रेलवे या अपने स्टेट पीएसयू से कर सकते हैं। अपने वहाँ का कोई पावर प्लांट है, कोई परिवहन निगम से भी अगर चाहो तो कर लेना। बहुत सारे ऑप्शन है, वैकेंसीज आती रहती है। अगर आप कॉमन करना चाहते हैं तो इसरो अप्रेंटिसशिप करवाता है, इसरो से कर लेना। डीआरडीओ अप्रेंटिसशिप करवाता है, डीआरडीओ से भी कर सकते हो, यानी सेंट्रल पीएसयू बोल सकते हैं अपन, जो केंद्र सरकार के उपक्रम है। आप चाहें तो इनसे भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी तो है इनके लिए। बाकी बच्चे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ स्टेट के अकॉर्डिंग। 3 स्टेट, ओडिशा, अरे क्या हो गया, ओडिशा, सॉरी मैं सही नहीं लिख पाऊँ तो सुनना ध्यान से, है ना। ओडिशा, झारखंड और किसका बताऊँ मैं, वेस्ट बंगाल। इन राज्यों के बच्चे अगर करना चाहें तो माइंस से करें, क्योंकि आपकी यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट आती है तो माइनिंग में अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है। तो मैं आपके यहाँ प्राथमिकता माइनिंग को दूंगा। माइनिंग के बाद अगर करना चाहें तो आप रेलवे से करें, और रेलवे से नहीं करें तो फिर आप इसरो, डीआरडीओ यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट्स है, इनसे आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर स्टेट के अकॉर्डिंग फिर मैं बात करूँ तो जैसे पंजाब में, तो पंजाब में क्या होता है कि अपने पीएसपीसीएल में जब लाइनमैन की वैकेंसी आती है तो ये लाइनमैन ट्रेड में ही मांगते हैं। तो आप पीएसपीसीएल में लाइनमैन नाम से आता है, यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करें। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ये भी महाट्रांसको, महाडिस्कोम, महाजेनको, इनमें आपसे अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, तो आप यहाँ से करें। यानी अपनी स्टेट में वैकेंसी आती है, वहाँ अगर प्राथमिकता अप्रेंटिसशिप को देते हैं तो आप वहाँ से करें, नहीं तो आप इनमें से कहीं से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप से जुड़े हुए सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। इम्पोर्टेंट या ज़रूरी बातें यही थी। करें या ना करें इस पर मैंने बात बता दी। बड़ा वाला यस है, हर हालत में करनी है। क्यों करें इसके पीछे मैंने कारण बता दिए। कब करें, तुरंत आईटीआई के बाद करें, कहाँ से करें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पूरी डिटेल दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अप्रेंटिसशिप से संबंधित कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।